बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करा। तामीर और तरक्की के सफ़र में वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या पैकेजेस हैं, इसे बात करेंगे। और अब तक की जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे आम आदमी का कितना फ़ायदा हुआ है, वो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या ग्रास रूट तक आ चुकी है, क्या जो लकीर से नीचे रहने वाला तबका है वो मुस्तफ़ीद हुआ है, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल थे वो आना कम हुए हैं, उनके लिए पेट्रोल सस्ता हुआ है, उनके लिए अशिया खुर्दनों सस्ती हुई, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपके आने के बाद कोई आइनी लेजिस्लेशन हुई, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बड़ा मसला है, उसको हल करने के लिए वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अप्रिशिएट करते हैं CMKPK को, लेकिन सलामती कौंसिल का इजलास होता है लेकिन CMKPK सोहेल आफरीदी नहीं जाते। तो आज तक वफाक और सूबों के दरमियान ये लम्हा ये फ़िक्र है कि CM वज़ीर आज़म के कहने पर ना जाए तो बात बनेगी नहीं। इसका मतलब ये कि अभी भी गैप है। कराची से लेके वफाक में क्या हो रहा है, बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है PMLN के नौजवान रहनुमा हैं और कराची में काफ़ी आप एक्टिव नज़र आते हैं। क्या क्या आपके पास जिम्मेदारियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फिर आपकी पार्टी सिंध में कहाँ है, मैंडेट कहाँ है, इस पर बात करेंगे। PMLN का मौक़िफ़ देने के लिए नौजवान रहनुमा फ़ाद अली पटने में ज्वाइन किया। सर फ़ाद, खुश आमदीद आपको शो में। फ़ाद, पहले परफॉर्मेंस पे ज़रा ना, वफाकी हुकूमत जब आपकी आती है नून लीग की, स्पेशली सिंध में एक काम तो माजी में जो आप लोगों ने किया, यहाँ पे भत्ता कल्चर ख़त्म किया, मतलब जिसको हम ऑन करते हैं ना, सिंध से जो डाकू राज था वो ख़त्म किया आपने माजी में। अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर करने में आप लोगों का बड़ा किरदार है, अब क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया साजिद साहब। जिस तरह माजी में हमारी गवर्नमेंट ने सिंध में खाली एक काम नहीं किया, ये जो कराची में आज सकून है, हम तो कहते हैं इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, वो बिल्कुल की है। उसी तरह आज भी हम सिंध में अमन व अमान के लिए पूरे पाकिस्तान में लगे हुए, खाली सिंध में नहीं, KP हो, बलूचिस्तान हो, पूरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपके सामने दिन रात वो बाहर के दौरे भी कर रहे हैं और गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आती जा रही है आपके सामने। तो मुस्लिम लीग नून, आपको पता है, नाम ही तरक्की का है। जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो तरक्की की तरफ मुल्क गामज़न हुआ है। आपने देखा है किस तरह तरक्की करता जा रहा है मुल्क। हालिया पंजाब के मामला देख लें, सैलाब हर जगह आया है, इंटीरियर में भी आया है। पहले 2010 वाले सैलाब में मियां नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम खुद सैलाब में यहाँ आए हैं सिंध में। उसके बाद जो रिसेंटली सैलाब आया इंटीरियर सिंध में, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ विजिट किया, पूरा एक एक एरिया घूमा है उन्होंने, बाकायदा लोगों से मिले, नीचे जाके ग्रास रूट तक खुद देखा है सिंध को। तो सिंध का जो दर्द है वो हमारी पार्टी के, हमारे कायद के, हमारी लीडरशिप के दिल में है। और कराची तो समझ ले रोशनियों का शहर है। इस पे ही दुख होता है कि पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए इस बात को कि वो पंजाब पे तनकीद करते रहते हैं। पंजाब तो शहबाज स्पीड के टाइम भी तरक्की की तरफ गामजन था, आज उम्मीद शहर है मरियम नवाज शरीफ। तो हम नहीं कहते, मुखालफिन भी तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ ना, देखिए मैं सिंध पे आता हूँ। पहले चूँकि पंजाब में बड़ा एयर पोल्यूशन का बड़ा मसला रहा है, उसके लिए आप लोग जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर वो जो सैलाब मुतासरीन के लिए, मुझे याद है मरियम साहिबा कह रही थी कि हम जिनके जानवर डूब गए हैं हम उनके भी पैसे देंगे। बिल्कुल देंगे। तो दिए, कितने दिए ये बताएं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, उन्होंने कहा था हमने 10-10 हज़ार रुपये नहीं देने और हमने 10-10 लाख रुपए देने। तो उसके लिए पूरी फिजिबिलिटी बनाई है और बाकायदा टीम वर्क कर रही है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि टीम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। हमारा वो चक्कर नहीं है कि एक नुमाइंदे को दे दिया बाद में करप्शन निकल रही हो। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपको पता है प्रोग्राम में कितनी करप्शन सामने आई है। तो ये काम वो नहीं करते। इसी वजह से हमने पूरी तस्दीक करके लोगों को, मुतासरीन को सबसे पहले तो रिलीफ कैंप की तरफ लेकर गए, कैंपों में लाए हैं। फिर उनको उनकी ज़रूरत याद ज़िंदगी की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उनको खाना हो गया, चीज़ें जो भी उनको है। उसके बाद अब जिनके घर ख़राब हुए उनको घर भी बना के देंगे और जिनके जानवर हैं वो भी चीज़ देंगे। उसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं अभी, वो आपको पता है इसके साथ साथ पंजाब में जो एक आफत आई है अल्लाह की तरफ से, उसके साथ साथ वो पंजाब स्पीड को भी नहीं छोड़ रही, वो काम पे काम करती जा रही हैं। रिसेंटली आपने देखा है फॉग के लिए उन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है।
एक और चीज़ मैं एडिशन कर दूं कि वहाँ पे वो चाइना से एक मशीन लेकर आई हैं जो कि कैंसर के लिए लेज़र्स की जो यहाँ है इसी तरह वहाँ है, वो पूरे इंडिया में नहीं है, आज हमारे पास है पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, तो दूसरी मशीन भी वो लेकर आ रही है इंशाल्लाह। तो हमने भी रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि ये चीज़ तमाम सूबों में होनी चाहिए। ठीक है। तो मरियम नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने तो आपके सामने देख लें ग्रास रूट पे रह के इस तरह अभी वो मैं स्टेटमेंट पढ़ा था राना सनावला की कि जी हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वज़ीर आज़म बनाएंगे। देखें फ्यूचर है, जब शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, वो भी हमारे कायद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, पूरा घराना हमारा कायद है। चले तो ये काम करते हुए आ रहे हैं आपके सामने। चले मैं एक कॉल आपकी इजाजत से शामिल कर लूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, मुतादिद अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे, गाजी सलाउद्दीन साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे शो में। सर गाजी साहब, सर गाजी साहब, ये जो विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से आप मुतमईन हैं, इनकी परफॉर्मेंस से आप कितने मुतमईन हैं? सर विफाकी हुकूमत जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं जिसको। भाई ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। ठीक है। और इनके पास इख्तियारात तो है नहीं। ठीक है। ये मायशी जो है वो गवर्नमेंट है और इनको खुद भी पता है कि जो है वो हमारे इख्तियारात क्या है और हमारे जो है वो वहाँ पर हमें जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है। ये लेकिन जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, साफ नहीं मिलेगा लोगों को और असल डेमोक्रेसी इस मुल्क में नहीं आएगी, तो ना आप देखें कितने दौरे हो चुके हैं अब तक प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन सरमायाकारी कितनी आई है मुझे जरा ये बताएं। आप किसी भी बिजनेस, आप तो बिजनेस मैन से मिलते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी आप माशाल्लाह करते रहते हैं। अभी भी आपका प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आप उन बिजनेसमैनों की कोई कॉन्फ्रेंस बुला लें कि ये 3 साल से बैठी हुई है फॉर्म 47 की हुकूमत, यहाँ पर सरमायाकारी कितनी आई है और उन्होंने दौरे कितने किए हैं और उनके अखराजात कितने आए हैं पाकिस्तान के कौम के बजट जो हमारे कितने अखराजात आए। ये जो है इस मुल्क को फिर एक मरतबा एक नए कुएं में ले जाने की कोशिश है। हम लोगों को एक कौमी एजेंडा बनाना चाहिए। मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं पॉलिटिकल जो है वो कारकुन हूँ। ठीक है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूँ कि जो है वो अपने ये रंजिशें रिफ्ट खत्म करें और कौमी कोई एजेंडा बनाए जो मुआशी पॉलिसी जो है वो उस पर इत्तेफाक की राय हो। जब तक आप जो है वो पाकिस्तान को कोई इक्तिसादी प्लान तमाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी और इस मुल्क को जो मुआशी बहरान से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हमारे मसाइल यूं के त्यों रहेंगे, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा गाय साहब, ये भी बताइएगा मौजूदा जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका किरदार आप कैसा देखते हैं, या कि अब आपको लगता है कि अपोजिशन है ही नहीं? नहीं, अपोजिशन तो कहीं दिखाई नहीं देती है भाई। हुकूमत तो चलो कहीं दिखाई तो देती है ना। हाँ। अमेरिका में भी दिखाई देती है, पाकिस्तान में भी दिखाई देती है, सऊदी अरब में भी दिखाई दे रही, मुआहदे भी हो रहे, नजर भी आ रहा है। अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन का रोल, चलो इनको जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहा, लेकिन 5 स्टार होटल में एयर कंडीशन जो है वो होटल्स में ये लोग सेमिनार तो कर सकते हैं ना, कोई मुआशी पॉलिसियां तो दे सकते हैं ना, मुतबादिल बजट तो पेश कर सकते हैं ना, मुतबादिल जो है वो इक़्तिसादी पैकेजेस तो बनाए जा सकते हैं ना, आवाम के मसाइल पर बात तो की जा सकती है ना। कहाँ, मुझे आप बताएं साजिद, आप भी जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पर इस किस्म का कोई चारों सूबों में, आजाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में कोई सेमिनार हुआ है जहाँ पर कौमी पॉलिसी अपोजिशन ने दी हो? तो वजह बता सकते हैं? का है वैसा हाल जो है वो अपोजिशन का है। और ये सुहेल आफरीदी साहब की सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्योंकि अभी तक तो छाया हुआ है वो पुरानी वाली छाप गंडापुर की, वही जो है वो छाप उतारने में कामयाब हो जाए। सुहेल नौजवान है, हमें उम्मीद है उससे। मैं भी खुद PSF का सूबाई सदर रहा हूँ, हमें तो जो है पीपल्स पार्टी ने मौका नहीं दिया, उसको तो जो है वो मौका मिला है।
तो अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। एक मेरा आखिरी आपसे सवाल है, आखिरी गाय साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी पे बड़ी तनकीद की जा रही है कि आपकी तो सड़कें भी ऐसी हैं जो कि पप्पू के साबुन की तरह पिघल जाती हैं, 8 दिन में टूट जाती हैं। वजह क्या है, इतना सुस्त रवि क्यों दिखा रही है सिंध हुकूमत? जी जी, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। गाय साहब क्या आप सुन सकते हैं? आपका सवाल क्या था, क्योंकि बीच में कॉल आ रही थी। सर, सिंध हुकूमत इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? ये इतने मतलब ये क्यों स्लोली क्यों खेल रहे हैं? किस मसले पर सुस्ती दिखा रही है? सर डेवलपमेंट सर नहीं दिखा रही, बात तो तमाम मसाइल पर सर डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। आप ये बात सही है, न कराची में न जो है वो कहीं अपने इलाकों में इनके जो है वो कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही कहीं पर। वजह इनके बजट लैप्स हो जाते हैं, बजट जो है वो सही माना में खर्च नहीं होते। करप्शन की नजर हो जाते हैं, सारा कुछ करप्शन की नजर होता है। लेकिन पंजाब में तो फिर भी जो है वो 50% लगता है, 50% में करप्शन है, जो है सबका कमीशन है। यहाँ पर तो 100% का कमीशन और करप्शन है। ठीक है जी, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। गाजी सलाउद्दीन साहब ने अपना कीमती वक्त दिया और मौक़िफ़ दिया। और वफाकी हुकूमत काफ़ी आप नाराज़ नज़र आए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाए? फात बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। देखें, पहले तो ये कह रहे थे फॉर्म 47, कोई कहता है 16 किलोमीटर का वजीर आजम है शहबाज शरीफ, तो वो जो फॉर्म 47 और 16 किलोमीटर ये जो बातें करते रहते हैं, जो काम दिखते नहीं है इनको, वो 16 किलोमीटर का जो वजीर आजम है ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। बेलारूस से 1.5 लाख जॉब्स लेकर आए हैं। सरमायाकारी कैसे नहीं आई है? सी पैक के हम नए दौर में जा रहे हैं, नए फेस में हम सी पैक के नहीं जा रहे। ये वही सी पैक है जो खान साहब के दौर में बंद हो गया था, इमरान खान न्याजी के। और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा तो उन्होंने जो काम किया है फलस्तीन के लिए, ये आपने क्या दुनिया ने देखा है? खुद कह रहे हैं, फलस्तीनी कह रहे हैं, वहां के सफीर कह रहे हैं। हम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो वो फिर से जंगबंदी मायदा खत्म हो गया। देखें आपके सामने, लेकिन स्टेप तो ले रहे हैं ना, पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लिया है। हाँ। इनके साथ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब छाना बचाना खड़े होके दोनों गए हैं, देखे पूरी दुनिया में। और ये वही वजीर आजम है अमेरिका से। देख लें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा है कि फौरन सरमायाकारी लेकर हम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान के साथ तिजारत की जाए। तो ये और क्या लाए हैं? आज से पहले कभी ये चीजें देखी हैं आपने? चल एक वक्फा लेते हैं ना, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब ज़रा आप सेकंड फेस में हम आ गए हैं और सुहेल आफरीदी साहब मिलने नहीं आते वज़ीर आज़म से। अभी तक सूबे और विफाक में ये गैप क्यों? कब ख़त्म होगा ये मामला? मज़ा तब है कि वज़ीर आज़म सबको तलब करे, सब चले जाएं। देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि हुकूमत है, हमारी जमात है, हम लोग तमाम लोगों को वेलकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के लिए हम एक पेज पे हमारे वज़ीर आज़म तमाम लोग काम करना चाहते हैं। उनको भी वेलकम किया था, उन्होंने अपनी चीज़ें सामने रख दी कि मैं इस वजूहात से नहीं आ सकता। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतार के अपनी तहरीक इंसाफ का लगाया और उन्होंने कहा है कि मुझे इश्क इमरान है, तो मैं सुहेल अफरीदी साहब को बता दूं हमें इश्क पाकिस्तान है। तो जो हमारे पाकिस्तान का झंडा उतारेगा ऐसा नहीं कहा मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो उनको देखे ना, ये सबसे बड़े गद्दारी तो यही ना, आप पाकिस्तान का झंडा उतार रहे हैं। आपको पाकिस्तान से अजीज कौन सी चीज होती है? हमारा मुल्क है, हमारा फख्र है। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतार दिया वहां से। तो मैं सुहेल अफरीदी साहब को तो सीधा यही जवाब दूंगा कि हमारा इश्क पाकिस्तान है। तो लिहाजा सबसे पहले तो वो अपनी डोमेन को सीधा करें। इनकी वो जमात है जो बहुत सारी चीजों में मुलविस है। आज तक इन्होंने धरनों के अलावा किया गया है, चाहे केपी हो चाहे पूरा पाकिस्तान हो। इनको कहा नहीं, इनको
मैंडेट मिला है। कराची में ये आए हैं, इन्होंने क्या किया? कराची में कुछ नहीं किया, 9 अरब के पैकेज की बातें करते रहे, वो हवा में चली गई। केपीके में बिल जला दो। हमेशा इन्होंने इंतशार की सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इन्होंने कोई काम अमली नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि मुमकिन है कि फिर कोई एहतजाजी सियासत स्टार्ट हो जाए। तो ये तो जब आपको मैंने कहा है पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है तो ये इंतशारी टोला आ जाता है। हमेशा इन्होंने अपना किरदार उसी जगह अदा किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होता है ये आ जाते हैं इंतशार फैलाने। तो इस दफा इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेंगे। पाकिस्तान के तरक्की के बीच में जो भी आएगा, हमारे माशाल्लाह इदारे भी मौजूद हैं, हमारी हुकूमत भी मौजूद है, हम फुल स्टैंड लेकर साथ खड़े होंगे। और वो भी आ जाए फिर हम भी आ जाते हैं, फिर हम भी मुकाबला करेंगे डट के। पंजाब में क्या सूरत हाल है? स्पेशली चूँकि मरीम नवाज साहिबा पर बड़े इल्ज़ाम हैं कि वो टिकटॉक बनाती हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया की सीएम हैं। देखें ये तो फिर वही बात आ जाएगी, खुद काम कर नहीं सकते तो जो काम कर रहे हैं, आपको पता है जो काम कर रहा होता है ना उसकी तनकीद बहुत होती है। तो मरियम नवाज काम करती ही जा रही है, चीफ मिनिस्टर पंजाब। टिकटॉक पे लोग चला रहे हैं, उनका ऑफिशियल अकाउंट टिकटॉक पे नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली कर दूं एक बात। तो उनके फैन है, चाहने वाले लोग पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग बना रहे, हजारों अकाउंट्स उनके नाम से बने हुए। तो वो चला रहे हैं, उनकी कारकर्दगी दिखा रहे हैं आवाम को। जो ये तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो दूसरी जमात से हैं, वो भी काम करें, अपना काम दिखाएं। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला की कल मीटिंग हुई 2 दिन पहले। जी जी। तो आपको पता है वहाँ पे बड़ी शिकायत की गई है आपके लिए, और फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 1 महीने का टाइम लिया है अपने लोगों से कि आप मुझे 1 महीने का टाइम दें, मैं वफाकी हुकूमत के साथ बात करूँगा, मामलात बेहतर करूँगा। कहीं पीपल्स पार्टी ना हाथ कर जाए। देखें, हम तो मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को बनाना है हमने। हम किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना हमारी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी सबसे पहले तो घर को ठीक करे ना, घर से। आप चले मेरे साथ, लाहौर को छोड़ दें, आप फैसलाबाद चलें, बावलपुर चलें, आप गुजरात चलें, आप गुजरावाला चलें, आप मेरे साथ साहिवाल चलें, मुल्तान चलें। आपको दिखाते हैं हम अभी कारकर्दगी क्या होती है। हालांकि वहां सैलाब है, उसके बावजूद आज भी आप देखें। और यहाँ कराची देख लें, हमारी एक ही मेन शारा है, शारे फैसल, उसके तो खड्डे भरे नहीं जा रहे, तो गलियों में कहां से भरेंगे ये? आपके सामने इनकी फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? चिकन का पता ही नहीं है इनको, मरे हुए चिकन जा रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट सो रहा है इनका। कंप्लेन जाती है तो 8-8 घंटे बाद तो ये आते हैं जब सारी कार्रवाई खत्म हो चुकी होती है। तो कर क्या रहे हैं? अच्छा, फूड डिपार्टमेंट एक और भी जो कंप्लेन अक्सर आती है कि वो मंड वाली कर देते हैं। बिल्कुल, करप्शन का गढ़ बना दिया इन्होंने यहाँ। इस पे इनको चाहिए, आज अगर ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो कल अवाम इनको वोट भी नहीं देगी। तो लिहाजा इनको चाहिए काम करें। इन्होंने स्कूटी निकाल दी, पिंक रोड तो बनाई नहीं, किस पे चलाएं उसको? सर फिर आपने शायद ऐलान नहीं सुना, शर्जील में मैंने कहा कि अगर 1 लाख खवातीन को भी स्कूटी रिक्वायर्ड होंगी, हम 1 लाख को भी देंगे। तो देंगे, वो चलाएंगे कहां? पहले तनकीद, सबसे पहले तो रोड बनाएं। और मेरी एक और गुजारिश है, ये जो चालान के ऊपर इन्होंने ई चालान का है, खुद वहां पे अभी तो कैमरास मौजूद नहीं है, कहां ई चालान करेंगे ये? पहले अपने ये रूल्स तो फॉलो करें ना, इनके सिग्नल्स कंप्लीट नहीं है अभी तक। आप विजिट कर लें, बुला लें इनके नुमाइंदे को, मैं विजिट कराता हूं। सिग्नल इनके सेट नहीं है अभी तक। जब तक ये अपने चीजों को, डोमेन को ठीक करें, फिर आवाम को आके बताएं जी हम ई चालान की तरफ आए हैं। ये पंजाब को देखते हैं, जो पंजाब कर रहा है उसकी कॉपी करने आ जाते हैं। तो ये मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से घबरा गए हैं। और एक खादमे आला है हमारा पाकिस्तान, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान, ठीक है, वो आपके सामने दिन ब दिन गुड न्यूज सुनाते जा रहे हैं। इंशाल्लाह नया साल तरक्की का साल है हमारा। और साजिद भाई, पाकिस्तान स्पीड से तरक्की की तरफ गामजन होगा, और अल्लाह ने चाहा तो सारे मामले दुरुस्त होंगे। अगर पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली से उठ जाती है और तहरीक इंसाफ की सीटों पे, यानी अपोजिशन की सीटों पे बैठ जाती है, तो वज़ीर आज़म घर पे। देखें, ये मैंने आपको पहले कहा है कि तहरीक इंसाफ हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, हमारा काम है सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में साथ देना। हमने सबको वेलकम किया है, तो ये उठ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ होंगे तो ये उठेंगे, पाकिस्तान के साथ होंगे तो हमारे साथ चलें, हमें तो कोई इशू नहीं है।
वजीर आजम ने तो देखे किसी के ऊपर तनकीद नहीं की है, वो तो वेलकम कर रहे हैं सबको, काम करें, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को लिए काम करना है। आपसे यही बात कर रहे हैं, आप लाड़काना से ले लें, कश्मीर देख लें इनका, आप सड़कें तो देखें इंटीरियर की, चलो मैं एक कॉल ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। तो इस वक्त हमें GDA के नौजवान रहनुमा नकाश ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे नकाश। ये मैं एक खबर पढ़ रहा था, एक खबर मेरी आंखों के सामने गुजरी, चूंकि आप का ताल्लुक अपोजिशन की जमात से है और सिंध में आप ही की एक अपोजिशन है और MQM पाकिस्तान एक अलाइंस है आप लोगों का। तो एक कश्मीर एट कंदकोट में एक नई सियासी शख्सियत उभर के सामने आ रही है जिसका नाम है अब्दुल मजीद पनियार, ऐसा ही है? सर ये खबर सुबह भी मुझे कहीं से मौसूल हुई थी, किसी दोस्त ने मुझे शेयर की और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत जिसके ऊपर 8 से 10 अरब की करप्शन के इल्जाम है, क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या वहाँ के जो लोग हैं, जो मकीन में इलाके के लोग हैं, वो क्या एक्सेप्ट करेंगे ऐसे लोगों को जिसके ऊपर एलिगेशन हो 8 से 10 अरब का चूना लगा के फिर आप पॉलिटिक्स में आ जाओ? तो अफसोस की बात है, मुझे तो नहीं लग रहा, लोगों में अब शऊर आ चुका है और हम तो इसके लिए ये अगर कहें कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे चली, यही कहावत परफेक्ट है सर। बाकी ये कि ये कहाँ से इनको देंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब सोराब खान सर्की के इलाके से इनका ताल्लुक है, वैसे ये उनका जो है। अच्छा, वैसे ये आपने अच्छा नाम लिया, ये डॉक्टर सोराब, चूंकि इनकी तो लेगेसी है बाप दादा से और ये मुतादिद बार इसी हल्के से जीत चुके हैं, इसी हल्के से जीते इलेक्शन, कहीं उनके साथ हाथ तो नहीं हो रहा? सर मुझे तो जैसा जो लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब के एरिया में काम भी हो रहा है, उनके जो इलाका है जहाँ से वो MP बन के आते हैं, उनकी एरियाज में ये खुल के काम कर रहे हैं उनके। अब मुझे जो लग रहा है पीपल्स पार्टी पहले तो यही कोशिश होगी हमारी कि भाई पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को क्यों एक्सेप्ट करे, अगर नहीं करेगी जाहिर है हम अपोजिशन में बैठे हुए ऐसे लोगों का रास्ता तो हम रोकेंगे जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम हो, वो सियासत में आगे कि हाजी सनाउल्लाह तो नहीं बन सकते। नहीं तो फिर क्या ये जो वहाँ के जो पीपल्स पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है, जिसमें तंजीमी ढांचा, मैं आपको एक खबर आपसे शेयर भी करूंगा, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कश्मीर कंदाकोट का जनरल सेक्रेटरी वो बोले हम खुशामदीद कर रहे हैं अब्दुल मजीद पनियार साहब को। अच्छा, मेरा सवाल वैसे यही था कि ये जो गुल मोहम्मद जखरानी, ये अलीजान मजारी, ये बड़े बड़े नाम हैं सर, ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे करप्ट, जिसकी नैब में केसेस चल रहे हैं, अभी तक वो पेशियां भुगत रहे हैं, नैब की इंक्वायरीज आए दिन आ रही हैं, हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक मीडिया खबरें ब्रेक कर रहा है कि उनके पास मुतादिद करप्शन के केसेस हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का कौन सी ऐसी एबिलिटी, सियासी एबिलिटी मजीद साहब में उसने देखी कि उसको उन्होंने फुल फोर जो एक्सेप्ट कर लिया। चलो देखते हैं, क्योंकि डिवीजन का प्रेसिडेंट वहाँ का MNA भी है और MPA जो सोराब खान है, उनकी एक अपनी लेजेसी है, वहाँ काम करवाए और डॉक्टर साहब अच्छे खानदान से उनका ताल्लुक है और उनके बाबा दादा परदादा के दौर से वो पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि डॉक्टर साहब इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। बाकी जो लोकल सतह पे हैं शायद कर भी लें, क्योंकि आपको पता है पीपल्स पार्टी में क्या से क्या हो जाता है। अच्छा, आप अक्सर चूंकि सिंध के शहरों की खबरें ब्रेक करते रहते हैं, मकसूद जतोई साहब की करप्शन के भी मामलात मेरा एरिया है कश्मीर एट कंदाकोट, मैंने वहां से ही पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहां से मैं MSF का सदर भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी रह के आया हूँ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एट कंदाकोट पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल का। देखें 17 साल से एक बंदा बैठा हुआ है, मैं बार बार तो काफी बार मैंने MPA साहब को मैसेजेस भी करके कहा है कि खुदारा इनसे अपनी जान छुड़ाएं। 17 सालों से इसने जो खाना खराब किया है इस शहर का, इसका कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से इसने लूटा है टाउन कमेटी को, तबाह हाल कर दिया है, कोई आपको रोड रास्ता बहाल नहीं मिलेगा, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, मगर उफ से कुछ नहीं हो रही है पीपल्स पार्टी के MPA साहब को। अगर कोई बोलता भी है MPA साहब उसके तो इसके आखिरी मेरा सवाल है, तो इस मौसूफ के सहूलतकार कौन है? सर मैंने MPA साहब का आपसे नाम तो जिक्र तो कर लिया, मैंने उनको मैसेजेस किए हैं बाकायदगी से, मैंने बोला भी है कि आबिद सुंदरानी साहब खुदारा इनसे जान छुड़ा लें, ठीक है, ये नासूर है, ये करप्ट एक बंदा है, 17 साल से बैठा हुआ है, क्या उसके मैं तो यही कहूंगा क्या लीज पे लेकर आया है यही शेयर, या कोई और ब्यूरोक्रेसी में बैठा नहीं है। 17 अब
अब इसका मकसद ये है कि वो खुद भी खा रहा है और वहाँ के एमपी एमएनए को भी खिला रहा है। इससे यही साबित होता है साजिद भाई। ठीक है और जी, इंशाल्लाह रास्ता रोकेंगे, कोशिश पूरी है, अपोजिशन का रोल जितना हमसे होगा हम अदा करते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके Thank you, कीमती वक्त thank का, you बहुत very much. शुक्रिया। और हमें जीडीए का मौक़िफ़ देने के लिए। सिंध की सर ये सूरत हाल है, नए नए लोग बिल्कुल आएंगे। और डॉक्टर सुराब, आपके लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो आबाई जिसे हम कहते हैं ना, एक लेगेसी होती है, बाप दादा से इस हल्के से आप जीते आ रहे हैं, आपके बड़ों की काफ़ी इस पर स्ट्रगल है, आपने मुतादिद बार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, आपने मुतादिद सड़कें बनाई, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके ही हल्के में, आपके ही कहते हैं ना राइट और लेफ्ट के लोग आपकी टिकट और आपके हल्के पे हाथ साफ करें और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट ही ना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए। और फिर मेरे तो आप फेवरेट पर्सनालिटीज़ में बड़े नफीस और ख़ानदानी आदमी हैं, और आप जैसे लोगों की तो इस मुल्क को ज़रूरत है, और मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते और फादर बटर PMLN की नुमाइंदगी के फाद मैं आपका प्रोफाइल विजिट कर रहा था, और जितना मैं आपको जानता हूँ, मतलब जब कराची में गोली की सियासत थी तब भी फहद बट यहीं था, तब भी सियासत कर रहा था। डर नहीं लगता? डर तो देखें, डरना तब चाहिए ना जब आप कोई गलत काम कर रहे हो। तो आप जब सही काम कर रहे हो तब डरना नहीं चाहिए, और हमारा ईमान इसी पे मौत बरहक है, कभी भी आ सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे बावजूद रहना चाहिए। सिंध में जो आपका पॉलिटिकल ढांचा है उसमें आपको स्पेस मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पक्का? जी जी हैं? या कोई ऐसा है ना कि एक जो नौजवान जब आ रहा होता है आगे, तो बहुत सारे लोग उससे खौफजदा होते हैं, तो कहते हैं नहीं यार। देखें, ये तो वक्त की बातें, हम तो काम कर रहे हैं। मैं जब मेरी फर्स्ट पार्टी यही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो मैंने स्कूल लाइफ में पार्टी ज्वाइन की है। जब मेरे शेफ भी नहीं थी, तो तब गवर्नमेंट भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि कभी आएगी भी गवर्नमेंट या नहीं आएगी। तो कारवां मैंने जब देखा कि एक बंदा है, एक शख्स है जो पाकिस्तान के लिए किससे इंस्पायर काम कर रहा है, मियां नवाज शरीफ से। अच्छा। और मियां शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उस टाइम पाकिस्तान की आवाज़ थे, अच्छा, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इल्ज़ाम जब लगे, जब इमरान खान ने कहा कि ये चोर हैं, ये पनामा लीक्स में मतलूब हैं, इवन फील्ड में इन्होंने करप्शन की है, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले गए हैं, तो तब वो जो हीरो थे वो ज़ीरो नहीं हुए? नहीं, क्योंकि मैंने उस पर थोड़ी सी चीज़ों को देखा भी है। मैं उनसे पहले मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई हमारी, तो हमने देखा बड़े नफीस और बानमाजी इंसान है, और उनका घराना नमाजी है, अहले सुन्नत है माशाल्लाह। तो वो सारे भाई भी, वो भी, तो लोग अक्सर समझते हैं ना शीन नून से शीन आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा बड़ा एक बड़ा मामला था, और शहबाज शरीफ साहब को ऐसा नहीं है। है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा भाई नहीं है, मेरे वालिद साहब हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है नून से शीन या शीन से नून, तो बिल्कुल नहीं है। कराची में और सिंध में अगर ऐसा होता, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, अगर ऐसा होता तो हामिद मीर का आप इंटरव्यू देख लें, 2018 में शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की गई थी, उन्होंने कहा मैं अपने भाई की पीठ पे छुरा नहीं घोपूंगा, मैं साथ खड़ा हूँ और साथ खड़ा हुआ हूँ। देख लें वो साथ खड़े हुए हैं। सिंध की आवाम मैंडेट आपको नहीं देती, यहाँ से आपकी सीटें नहीं हैं, वजह क्या है? यहाँ पे मेहनत क्यों नहीं कर रहे? आप पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में ये तयशुदा है, ये एग्रीमेंट शुदा है कि आप यहाँ इन्वॉल्वमेंट ना करें, हम वहाँ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट ना करें, उस पार इस पार वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जहाँ तक रही बात सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात भी है, हम काम भी कर रहे हैं और मुतहरिक भी हैं। आपके सामने हमने सीटें भी ली हैं यहाँ पे। यहीं से इसी 2016 में बल्दियात आपने देखा, हम सेकंड पोजीशन पे थे, पीपल्स पार्टी 4th नंबर पे थी तब। तो आपको पता है ये धांधली करके चीज़ें करके फिर आना, आपको पता है किस तरह ये आते हैं, आपके सामने है।
सब चीज़ें तो इनकी लगाई हुई हैं, टीचर्स को धमकियां इनकी आती हैं। अगर मौका मिले, अगर पार्टी आपको टिकट दे तो इलेक्शन किस हल्के से लड़ना पसंद करेंगे? इलेक्शन में PS 110 के हल्के से, क्योंकि वो मेरा आबाई हल्का भी है। वहाँ से सेनेटर सलीम ज़िया साहब ने MPA के लिए सीट भी विन की थी, वहीं से लॉ मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद आगे काम करते रहे हैं सारे, वहाँ से मुख्तलिफ लोग आते रहे। सेनेटर अफनान उल्लाह NA के इलेक्शन लड़े वहाँ से, मुशाहिद साहब के बेटे अभी सेनेटर हैं। तो मेरी भी कोशिश है फ्यूचर में इंशाल्लाह वहाँ से लड़ने की। इलेक्शन मैं काम कर रहा हूँ उसी हल्के में। तो लोग अक्सर कहते हैं बड़ा पोश एरिया है, डिफेंस है, आप कैसे लड़ेंगे? मतलब मैंने कहा देखें, कारवां में जब बंदा निकलता है, मैं एक झंडा निकाल के निकला था आज, अल्हम्दुलिल्लाह उधर इतना काम किया उसी डिफेंस में कि लोग टिकट मांगते हैं अब उस 110 की। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी चीजें देखी हैं, मुझ पे फायरिंग भी हुई है 2013 में, उसी डिफेंस में हुई है। तो जब हालात खराब थे मुल्क के, हमने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हम खड़े रहे शाना बशाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़े में, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को लेकर चल रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग है? क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एक होता है ना यार, हम सिंध को कोई पैकेज दे के जाएं, ताकि कल जब आपकी हुकूमत चली जाए तो कम से कम आप कह सकें कि हमने वफाक की तरफ से ये सिंध को, ये कराची शहर को हमने पैकेज दिया। देखें, वफाक की तरफ से तो हमेशा खाली सिंध नहीं, पाकिस्तान को पूरे पैकेज मिलते हैं। तो मैं क्योंकि सिंध का बेटा हूँ तो मैं सिंध की बात करूँगा, कराची की बात करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट आपके सामने पहला, ठीक है। लैपटॉप स्कीम हम आज नहीं लाए हैं, हम 2016 में भी लाए हैं आपके सामने। इंटीरियर सिंध में भी हमने लैपटॉप्स दिए हैं, यूनिवर्सिटियों में, सक्कर में दिए हैं, हैदराबाद में दिए हैं, इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी में दिए हैं। अभी रिसेंटली हालिया हमने लैपटॉप्स दिए हैं इधर, यूथ प्रोग्राम्स लेकर आए हैं आपके सामने, ठीक है। स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन से रिलेटेड हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रहे हैं। AI के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, IT से रिलेटेड हो गए। तो उसी से रिलेटेड हमने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, डिजिटल यूथ हब के नाम से, ठीक है। उसके चेयरमैन राना मशहूद साहब हैं। तो उसको आप लोग डाउनलोड करें, मेरी आवाम से गुजारिश है, हमारे सिंध की, कराची के तमाम लोगों से, नौजवानों से, कि वो डाउनलोड करें। उसमें तमाम चीज़ें, उसमें जॉब्स भी हैं, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड बेतहाशा चीज़ें, मतलब कोर्सेज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, फिर लैपटॉप्स हैं। अच्छा, एक और हम नए फेस में आ गए लैपटॉप के। पहले तो ये था स्टूडेंट्स को देना, अब अगर किसी को ज़रूरत है लैपटॉप, उसको फॉर एग्जाम्पल नई जनरेशन का चाहिए, कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो परचेज कर सकता है वहां से, और वो डिसाइड कर सकता है ये मैंने 8 साल में देने पैसे, 5 साल में देने। तो ये भी एक नई चीज़ हमने लॉन्च की है उस पर। कराची की तामीर और तरक्की में आप लोगों का कितना किरदार होगा? कल जब आप चले जाएंगे, वो मैंने देखा राजा अंसारी साहब भी बड़े शिकवे करते नज़र आ रहे हैं, जो स्पोक पर्सन है, एक ही हैं बेचारे जो सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, वफाक की तरफ से नुमाइंदा है। तो कुछ होगा या बेचारे उनको भी यहाँ की गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करेगी? देखें, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब पीपल्स पार्टी के पास दूसरा रास्ता नहीं है, उनके रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी भी नुमाइंदगी रही है, उनके भी वजीर आजम रहे हैं। इस सिंध में उनकी हुकूमत है, तो हुकूमत है आपके सामने। अगर अभी ये कराची में काम नहीं करेंगे, ये सिंध, पूरे इंटीरियर सिंध में काम नहीं करेंगे, तो सबसे पहले इंटीरियर सिंध की आवाम इनके सामने खड़ी होगी। कराची की आवाम इनसे पूछेगी अब कि आपको हमने गवर्नमेंट दी है, आपको चीजें दी हैं, आपने क्या किया है? आप शारे फैसल के खड्डे नहीं भरते, लियाकताबाद का आप हाल देखें, सब छोड़ दें, आप मेन डिफेंस के रोड पे आ जाए, वहां के हालात देख लें, कुरंगी रोड देख लें आप। इनके पास प्लानिंग ही नहीं है किसी चीज की। जब तक ये प्लानिंग नहीं करेंगे, अब इनको करना पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब को कहते हैं कि जी सब अच्छा है, सब अच्छा है, बस वो जब पूछते हैं तो सब अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है नीचे। करप्शन अरूज पे आपके सामने, करप्शन आपके सामने अरूज पे, किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, करप्शन। बच्चे के हाथ में पैसा देकर काम करवा लें, बस ये आपके सामने है। तो हमारी आवाम के लिए इनको चाहिए सबसे पहले तो ये आए, कराची के लिए रोड्स बनाएं, सारी चीजें सेट करें, ट्रांसपोर्ट के निजाम को प्रॉपर तरीके से लाएं। और ये जो चलान का इन्होंने नया सिस्टम निकाला है, हाँ, इस पे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो ये अपने सिग्नल्स और चीजों को ठीक करें। और एक और गुजारिश है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखें, कराची की आवाम को, हमारी आवाम को पता तो हो ना कि किस चीजों के ऊपर इन्होंने ई चलान रखे हुए, कि ये चीज वायलेशन की तरफ जा रही है, ये चीज राइट है। तो उसके लिए कोई कैंप्स लगाएं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम दें। कराची को पानी दें, जिससे पानी से, तो पानी है कहां, पानी कराची का जो था वो भी इन्होंने छीन लिया। इन्होंने तो खंडर बना दिया है, यहाँ पे लाड़काना बना दिया इसको, कराची को। ठीक है, ठीक है, इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूं। और बिल्कुल कि पहले आप अवेयर करें लोगों को
और फिर आप इतने बड़े बड़े चालान तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी अगेंस्ट में आप आवाम को सहूलतें कितनी दे रहे हैं, कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्री है। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।